HCF LCM के इस 5वें सेशन में मैं मनीष काणे आप सभी का स्वागत करता हूं और इस सेशन में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 680 एंड 850? तो पहला क्वेश्चन हमारा है विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 680 एंड 850? अब हमें इन नंबर्स को डिवाइड करने वाले नंबर्स ढूंढना है, मतलब हमें इन नंबर्स के फैक्टर्स ढूंढना है। डिवाइड करने वाला नंबर मतलब फैक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा आंसर बड़ा सिंपल होगा यहां पे। HCF ऑफ 680 एंड 850, ये इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा। अब HCF ऑफ 680 निकालने के लिए हमें इसको प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टराइज करना है तो आएगा 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 17। इसी तरह से हम 850 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, जो हमें मिलता है 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 करने से। और HCF के लिए हम क्या करते थे, हम सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर देखते थे। यहां पे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2, 5 और 17 है। 2 की लीस्ट पावर इन दोनों में है 1, 5 की लीस्ट पावर यहां पे है 1 और 17 की भी लीस्ट पावर 1 है। तो आपका आंसर आएगा 2 5 10, 17 170। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? दैट इज 170। सेकेंड, which is the greatest number that divides 690 and 875, leaving a remainder of 10 and 25 respectively? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है which is the greatest number or largest number that divides 690 and 875, leaving remainders of 10 and 25 respectively. तो अभी भी हमें नंबर्स जो ढूंढने हैं वो डिवाइजर्स हैं। हमें क्या ढूंढने हैं? डिवाइजर्स या फैक्टर्स। तो एक बात तो तय है कि हमें कहीं ना कहीं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF जिसको हम कहते हैं यही निकालना है। पर अब हमें एक और जानकारी दी गई है कि 690 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। 690 डिवाइड करने पर 10 का रिमाइंडर आता है, मतलब जो नंबर एक्चुअली डिवाइड होने वाला है वो 690 माइनस 10 है। इसी तरह से 875 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। 875 डिवाइड होने पर 25 का रिमाइंडर आता है, मतलब जो नंबर डिवाइड होने वाला है वो 875 माइनस 25 है। तो अब हमें क्या करना होगा? अब हमें HCF निकालना है 690 माइनस 10 और 875 माइनस 25 का। और ये क्या होगा? दिस इज नथिंग बट HCF ऑफ 680 एंड 850, जो हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमें मिलता है 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 17 और 850 को फैक्टराइज करने से हमको मिलता है 2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहां पे आएगा इन दोनों का 170। तो फिर से हमारा क्वेश्चन बहुत मेजरली चेंज नहीं हुआ है, क्वेश्चन सेम है, हमने उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए थे बस। नेक्स्ट, a milkman has 75 liters milk in one can and 45 liter milk in another can. The maximum capacity of a container which can measure milk of either containers in exact number of pourings is. अब इस क्वेश्चन में दो कैन्स है मिल्कमैन के पास, एक का वॉल्यूम है 45 लीटर और दूसरे का वॉल्यूम है 75 लीटर।
और उसको इन दोनों कैन्स को ही इवन नंबर ऑफ पोरिंग्स में एम्प्टी करना है। अब पहले यह समझ लीजिए कि कंप्लीट पोरिंग्स का मतलब क्या है। सपोज यहां पे मैं 1-1 लीटर का वेसल लेता हूं। अगर 1 लीटर के वेसल से मुझे ये 45 लीटर के कैन को एम्प्टी करना है तो मुझे कितने पोरिंग्स लगेंगे? 45 कंप्लीट पोरिंग्स लगेंगे। मतलब ये 1 लीटर वाला जो वेसल है ये कभी भी आधा या इनकम्प्लीट नहीं भराएगा, ये 45 बार पूरा पूरा 1 लीटर का भर पाएगा। सो इट मीन्स हमने इस 45 लीटर वाले कैन को एक कंप्लीट नंबर ऑफ पोरिंग्स में एम्प्टी किया। पर अगर मैं 2 लीटर का वेसल लेता हूं तो अगर मैं 2 लीटर का वेसल लेता हूं तो 22 पोरिंग्स तो पूरे होंगे 2-2 लीटर वाले, पर 23rd पोरिंग जो होगा वो आधा होगा, ये वेसल पूरा नहीं भराएगा। सो आई होप इट एक्सप्लेन्स टू यू। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि हमें यहां पे करना क्या है। हमें ऐसे वेसल की कैपेसिटी ढूंढना है एम्प्टी करने के लिए जो 45 और 75 इन दोनों नंबर्स का फैक्टर ही हो, और ऐसा फैक्टर जो सबसे बड़ा होता है उसको हम HCF बोलते हैं, 45, 75 का। और HCF निकालने के लिए हम 45 को फैक्टराइज करते हैं, इट विल गिव अस 3 स्क्वायर इंटू 5। 75 को फिर से फैक्टराइज किया, हमें मिला 3 इंटू 5 स्क्वायर। इन दोनों का HCF आएगा 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5 टू द पावर ऑफ 1, मतलब 15 लीटर। मतलब अगर हमें इन दोनों कैंस को एम्प्टी करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा 15 लीटर का एक वेसल, ज्यादा से ज्यादा। इससे बड़ा वेसल हम यूज नहीं कर सकते हैं। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। अगर इस सेशन में आपको कोई डाउट है या आपको कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज इट प्लेटफॉर्म के जरिए आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।